हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड गाइस। आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए है, क्योंकि आज एक ग्रेट पर्सनालिटी का बर्थ एनिवर्सरी है और उनके हम परिचित करवाते हैं। तो जानते हैं कौन सी ग्रेट पर्सनालिटी है जिसने इंडिया को इतना ग्रेट बनाया। उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। अब तो इनके बारे में हम आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बताते हैं। सबसे पहले इनका बर्थ प्लेस एंड ईयर। इनका बर्थ प्लेस और ईयर दोनों ही नहीं पता है, दोनों ही अननोन है, लेकिन फिर भी गेस किया जाता है कि इनका जन्म 400 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? आज के उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक स्थान है बिठूर, जो गंगा के किनारे है, वहीं पर माना जाता है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। और एक अपने यहाँ हिंदू धर्म में अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हमारे यहाँ 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। तो त्रेता युग में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग। इनका जब जन्म हुआ तो इनके माता पिता का नाम बताते हैं। माता का नाम चारसानी और पिता का नाम शुमाली। बचपन का नाम इनका रत्नाकर था, रियल नेम जो था। और इनका पालन पोषण अपब्रिंगिंग जो की गई थी, ही वॉज रेज्ड बाई ए भील वुमन। भील औरत के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। अब इनका निक नेम आदि कवि, फर्स्ट पोएट ये माने जाते हैं, भारत के फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया इन संस्कृत लैंग्वेज। अब क्यों माने जाते हैं, तो इससे पहले हम देखते हैं कि इनकी एक कहानी, कि ये कैसे इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है फ्रॉम डाकू रत्नाकर टू ग्रेट सेज वाल्मीकि या ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि। ये कैसे बनते हैं? जो एक डाकू थे, एक रॉबर थे, लोगों के को से छीन लेते थे सारी चीजें, वो कैसे एक इतने ग्रेट सेज बने? तो आप अपने जीवन में याद रखिएगा कि गुड कंपनी और बैड कंपनी, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। मतलब जैसी हमारी कंपनी होती है वैसे हमारे अंदर गुण आते हैं। ये ग्रेट इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आपको इन्हीं के कैरेक्टर से सीखना है। कहानी यूं है कि बताते हैं कि एक बार नारद ऋषि अपने कुछ लोगों के साथ, ऋषियों के साथ जा रहे थे जंगल से, और इन्होंने, अब चूंकि ये डाकू थे, तो इन्होंने उनको पकड़ लिया और कहा कि आप जितना भी सामान है अपने पास मुझे दे दो। बट इन्होंने, नारद जी ने कहा ठीक है, हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप अपने पहले फैमिली मेंबर से जाके पूछ तो लीजिए कि आप इतना जो सिंस कर रहे हैं, मिस डीड्स कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है? क्या वह लोग आपके इस सिंस में, आपके इस पाप में आपका शेयर करेंगे? उन्होंने कहा अच्छा, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, मैं घर पे पूछने जाऊं और आप चले जाए? कहा नहीं नहीं, आप मुझे किसी ट्री से टाई करके जाइए, बांध करके जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जाके पूछ के आइए। कहा ठीक है। तो ये जाते हैं अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर्स पूछते हैं, भाई जो हम लोग लाते हैं ये, जैसे भी मैं गेन करता हूँ, क्या आप लोग इसको शेयर करेंगे? तो उन्होंने कहा ना ना ना, उसके लिए हम लोग नहीं शेयर करेंगे, वो तो आप ला रहे हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। वहीं पर इनको कहते हैं एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान हुआ, और ये आकर के नारद मुनि के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये तो मैं आज तक क्या कर रहा था? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप भगवान श्री राम का नाम लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब कहते हैं कि इनसे राम नाम भी नहीं बन रहा था, राम कहीं नहीं पा रहे थे, इतने सारे इन्होंने सेंस किए थे। अंत में इनको नारद जी ने कहा आप मरा मरा कहिए, और मरा मरा कहे तो राम राम इनके मुंह से निकलने लगा। और उन्हीं नारद मुनि ने इनको कहा कि आप भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन कीजिए, उनके गुणों का बखान करिए, प्रेस करिए, एडमायर करिए, लाड करिए, और उनके बारे में एक रचना करिए। तब उन्होंने जाके रामायण की रचना किया। तो देखा कि एक डाकू रत्नाकर गुड कंपनी पा करके कैसे एक ब्रह्म ऋषि बन जाता है। तो याद रखना अपने लाइफ में, कभी भी बैड कंपनी मत करना, क्योंकि जैसी कंपनी होगी क्वालिटी वैसी ही आप पाएंगे। ये तो कहानी हुई कैसे वो ये डाकू से रत्नाकर बने।
अब इनके वाल्मीकि नेम को तब उसके बाद ये बताते हैं कि अयोध्या के तमसा रिवर पर के किनारे पिनेंस करने लगे, तपस्या स्टार्ट कर दिए, इतना कठोर तपस्या किए कि इनके बॉडीज पर बताते हैं एंट हिल्स बन गई। मतलब जो एंट होती हैं उन्होंने, चींटियों ने अपना घर बना लिया, जिसको बॉम्बे वाल्मीकि कहते हैं। उसी से इनका नाम वाल्मीकि लिया गया और इनका नाम बाद में वाल्मीकि पड़ा। अब कहानी है कि इन्होंने रचना कैसे किया रामायण की। इनको आदि कवि क्यों कहते हैं? इनको आदि कवि कहते हैं क्योंकि फर्स्ट पोएट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने श्लोक की खोज किया, डिस्कवर किया था। और कैसे किया था? बात यूं है कि एक दिन ये गंगा स्नान करने, या वहां तो गंगा नहीं है, तमसा रिवर पर, मतलब ये नदी में स्नान करने जा रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक क्रेन्स जो होते हैं, हंस का जोड़ा, दोनों अपने प्यार में, दे वे आर मेकिंग लव कपल, और उसको देखकर मिसमराइज्ड हो गए, बहुत इनको अच्छा लगा। देख ही रहे थे कि एक हंटर, एक शिकारी, एक बहेलिया आया और उसने ऐसा एक तीर मारा कि उसमें जोड़े में से एक हंस मर गया, एक क्रॉंच वहीं पर मर गया। और उस मरने के बाद इनके मुंह से पहली कविता वहीं फूट पड़ी संस्कृत में। क्या बोल गए ये? उस बहेलिये को उन्होंने तुरंत कर्ष दिया, श्राप दिया। क्या कहा? मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती शमः, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती शमः, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काम मोहिताम्, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधिः काम मोहिताम्। हे व्याध, हे शिकारी, तुमने प्रेम में मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो एक को मार दिया है, इसलिए तुम चिर स्थायी प्रतिष्ठा यानी शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। और यही पहला श्लोक माना जाता है संस्कृत का, पहला कोई काव्य रचना की पहली पंक्ति माना जाता है। यहीं से कहते नहीं, वियोगी होगा वो पहला कवि, बड़े दुख से ये कविता निकली थी, अनायास स्पॉन्टेनियसली उनके माउथ से ये निकल पड़ी ये श्लोक, और इसीलिए इनको आदि कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आइए इनके वर्क्स पर कुछ नजर डालते हैं। तो रामायण सबसे मशहूर इनका वर्क है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 4,80,002 शब्द हैं। 7 कांड, माने ये बटा हुआ 7 कैंटोज में बटा हुआ है। मैं बता दूं उसके नाम: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें सारे कांड इन्हीं के नाम पर हैं, बट अंतर यही है कि इनका जो छठा कांड है युद्ध कांड, तुलसीदास जी ने उसका नाम लंका कांड कर दिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसको भी। अब उसके बाद है इनकी रचनाओं में, तो रामायण संस्कृत का पहला महाकाव्य, फर्स्ट इपिक ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ये लिखा इन्होंने। योग वशिष्ठ और वाल्मीकि संहिता, ये 2 रचनाएं भी इन्हीं को एट्रीब्यूट की जाती हैं कि इन्होंने ही लिखा है। ये हमारे ग्रेट कैसे एक डाकू से ब्रह्म ऋषि, महान ऋषि, आदि कवि बन गए, ये हमको ध्यान रखना है माय डियर गाइस। आज मैंने कहा कि इनकी कोई नोन डेट नहीं है, नोन ईयर नहीं है, इसीलिए हर साल इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, हिंदी महीना जो हमारा है आश्विन मास की, माने पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, और आज 7 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ी है, तो आज इनका जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो इसको भी याद रखिएगा कि हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा को, यानी फुल मून डे ऑफ अश्विन मंथ को मनाया जाता है। जब जिस डेट में ये पड़ेगी उसी डेट में ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। अब इनके कैरेक्टर से हम लोग क्या सीखें? तो हम इनके कैरेक्टर से यही सीख सकते हैं कि नेवर से डाई, अपने जीवन में कभी निराश मत होना, कैसी भी परिस्थितियां हों हमेशा रेडी रहना। एक न एक दिन हमारा लक, हमारा फॉर्च्यून कभी भी चेंज हो सकता है, आप देख लीजिए इनके उदाहरण से। और ऑलवेज बी इन गुड कंपनी,
आप हमेशा गुड कंपनी में रहिए, क्योंकि गुड कंपनी में जैसे एक फिलॉसफर स्टोन होता है, पारस पत्थर होता है ना, वो टर्न्स आयरन इनटू गोल्ड, वो लोहे को सोने में बदल देता है। वैसे ही अगर आपको गुड कंपनी और एक गुड गुरु गुरु मिल गया, गुरु टीचर, तो समझिए कि आपको एक फूल से एक स्कॉलर बना देगा, जैसा कि इनके साथ हुआ। नारद जी से इनका परिचय हुआ और देखिए कहां से कहां पहुंच गए। ये होता है कि जिससे भी अच्छी चीज मिले आप उसको अडॉप्ट करिए, उसको अपने चरित्र में लीजिए और आप देखिए आप खुद ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। ये थी आज इनके बारे में जानकारी। अंत में आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यही कहना चाहेंगे, गुरु होता है सबसे महान, गुरु होता है सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान, जो देता है सबको ज्ञान। आओ इस वाल्मीकि जयंती पर करें अपने गुरु को प्रणाम, करें अपने गुरु को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और आप मेरे प्यारे बच्चों, इनसे कैरेक्टर से इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेकर के आप भी कुछ बन के दिखाइए और करके दिखाइए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।